दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा स्थान जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र के विरह में एक पर्वत पर प्रकट हुए? एक ऐसा स्थान जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने कैलाश के समान कहा, जहां दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के दक्षिण में, आंध्र प्रदेश के घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच, जहां विराजमान है 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन। कृष्णा नदी के तट पर नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखला की गोद में समुद्र तल से लगभग 457 मीटर की ऊंचाई पर बसा है ये दिव्य धाम श्री शैलम। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित ये पवित्र नगरी चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ का हर पत्थर, हर वृक्ष, हर हवा का झोंका शिव की महिमा का गुणगान करता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर एक एक कण में शिव का वास है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हैं और माता पार्वती भ्रमरांबा के रूप में यहाँ निवास करती हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। दोस्तों, अब सुनिए वो अद्भुत कथा जिसकी वजह से भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। शिव पुराण के अनुसार एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों ही अद्भुत, दोनों ही तेजस्वी। एक दिन दोनों भाइयों में विवाह को लेकर प्रतिस्पर्धा हो गई कि पहले विवाह किसका होगा। दोनों अपने माता पिता के पास गए और जिद करने लगे कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। तेजी से, बिना रुके, बिना थके, उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन गणेश जी, उनका वाहन तो मूषक था, एक छोटा सा चूहा। वो कैसे इतनी तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते थे? गणेश जी तो बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने शास्त्रों का स्मरण किया कि माता पिता की परिक्रमा करना संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और विनम्रता से बोले, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण संसार हैं। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो गए। गणेश जी का विवाह पहले रिद्धि और सिद्धि से करा दिया गया और उन्हें 2 पुत्र भी प्राप्त हुए, शुभ और लाभ। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो उन्हें पता चला कि गणेश जी का विवाह पहले ही हो चुका है। कार्तिकेय को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वो क्रोधित और आहत हो गए और बिना किसी से कुछ कहे वो कैलाश छोड़कर दूर, बहुत दूर दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर चले गए। एक माँ का हृदय क्या कभी अपने बच्चे से दूर रह सकता है? माता पार्वती का हृदय विलाप उठा। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वो भगवान शिव से बोली, हमें अपने पुत्र के पास चलना होगा। भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए स्वयं क्रौंच पर्वत पहुंचे। लेकिन कार्तिकेय अपने माता पिता को आता देख और भी दूर चले गए। माता पिता आते, कार्तिकेय और दूर चले जाते। माता पिता पीछा करते, कार्तिकेय रुकते नहीं। अंततः भगवान शिव ने निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि हम यहीं इस पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाएंगे, ताकि जब भी कार्तिकेय का हृदय पिघले वो हमारे पास आ सकें। और इस प्रकार भगवान शिव श्री शैलम के पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अमावस्या को शिवाय, इसलिए अमावस्या शिव की रात मानी जाती है और पूर्णिमा को पार्वती आई, इसलिए पूर्णिमा देवी की रात मानी जाती है।